लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक। इस लेसन का हमने अर्थ आगे के वीडियो में देखा था। आज हम वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। वर्कबुक ओपन करनी है पेज नंबर 41 पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 1 है, कबीर किसे बुरा बताते हैं? ऑप्शन है ए बैर, बी गरीबी, सी लालच, डी नफरत। तो हमने लेसन में कबीरदास के दोहे देखे, उसमें से ये जो दोहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो हमने इस दोहे में देखा था कि कबीर जी ने कहा है कि लालच जो चीज़ है वह बुरी बला है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन सी लालच। तो आपको सामने दिए गए बॉक्स में सही उत्तर ऑप्शन सी लिखना है। प्रश्न 2 है, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ए स्त्री का, बी साधु का, सी नौकर का, डी किसान का। तो हमने कबीरदास के दोहे नंबर 2 में देखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप यानी कि अनाज साफ करने का जो साधन होता है वो जैसे अनाज को कचरा बाहर निकाल देता है और अनाज जो अच्छा रहता है वह सूप में रह जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि साधु भी ऐसा ही होना चाहिए जो अच्छी बातों को ग्रहण करे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी साधु का। तो इसी प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर हमने जो इसका दोहे का अर्थ समझा है उस हिसाब से आपको इसके सही उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 2 है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए गए, उनमें से आपको उचित शब्द चुनना है। पहला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा रिक्त स्थान सुभाए। तो हमने दोहे में देखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो कोष्ठक में से सही शब्द सूप चुन के आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। पेज नंबर 42 पर दूसरी रिक्त स्थान है कि तुलसी इस संसार में रिक्त स्थान के लोग। अब कोष्ठक में से शब्द दिए गए हैं, उसमें से उचित शब्द है भांति भांति। हमारा दोहा जो है तुलसीदास जी का कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। तो उसी प्रकार से आपको इसमें ये शब्द चुन के रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। बाकी के रिक्त स्थान भी इसी प्रकार से आपको पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। विधान दिया गया है, पहला है, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि ऑप्शन अ है रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं, ब उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं, क वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। हमने कबीर जी का दोहा नंबर 1 जो देखा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि खजूर का पेड़
बड़ा होने से उसकी महत्ता नहीं होती, क्योंकि वह किसी पंछी को छाया भी नहीं देता और उसके फल भी बहुत दूर लगे हुए होते हैं, यानी पथिक उसे खाने के लिए वह आसानी से तोड़ भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से इसमें से सही वाक्यांश आएगा वाक्यांश क, वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। दूसरा विधान है बड़ों से प्रभावित होकर, वाक्यांश दिए गए हैं और उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए, ब उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, क छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमने रहीम जी के जो दोहे देखे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, यानी कि किसी बड़ों से प्रभावित होकर छोटे की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से सही वाक्यांश आएगा वाक्यांश क, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये वाक्यांश लिखकर विधान पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 है खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते। हमने कबीर जी का जो दोहा था उसका अर्थ हमने देखा था कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को छाया भी नहीं मिलती और उससे फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, इसीलिए कबीर जी उसे महत्व नहीं देते। दूसरा प्रश्न है मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है। हमने कबीर जी के दोहे में ही देखा है कि मक्खी को सिर धुलने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा कि मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत गुड़ खाने की लालच में पड़ने से आती है। प्रश्न 3 है गरीब की हाय से क्या होता है। तो इसका हमने जो दोहा है कि तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार से दोहे के जो हमने उसका अर्थ जाना था उस हिसाब से आपको इस प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। पेज नंबर 43 पर प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं। तो हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं। तो हमने रहीम जी के दोहे जो देखा था कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजाने। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है कि रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में ये कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो इस प्रकार से आपको
बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है पहला, हाथ मलना। इसका अर्थ है पछताना। इसका वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। दूसरा है मुहावरा सिर धुनना। इसका अर्थ भी है पछताना। तीसरा मुहावरा है हिल मिलकर चलना, यानी सहयोग करना। चौथा मुहावरा है लोह भस्म हो जाना, यानी कठिन चीज का नाश हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करके आपको वाक्य लिखना है। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 तक देखते हैं। प्रश्न 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।